हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी 2025 में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो और अपने माँ बापू का सपना पूरा करना चाहते हो तो एंड तक जुड़े रहना और बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो अपनी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वह 30 क्वेश्चनों की होने वाली है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान के अबूडा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। यानी कि जो गुरु शिखर है उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ऑप्शन नंबर एक है चंद्रदेव के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी है ऋषि दुर्वासा के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी है दत्तात्रेय के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी है अनुसुईया के नाम पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुरु शिखर है उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो किया गया है दत्तात्रेय के नाम पर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुरु शिखर का नामकरण दत्तात्रेय के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है। यानी कि चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इनमें से आपको पहचानना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर एक है करणपुरा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है बिजनौर, ऑप्शन नंबर चार है आहार। तो कौन सा नहीं होगा, तो वो होगा आहार। यानी कि जो आहार है वह सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है, जबकि करणपुरा, कालीबंगा और विंजोर ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एकी आंदोलन के एक नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों के आंदोलन करता थे। यानी कि आपको बताना है कि एकी आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था। ऑप्शन नंबर एक है विजय सिंह पथिक ने, ऑप्शन नंबर दो है मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश चंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी है सज्जन सिंह ने। तो एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष में गठित किया गया था। क्या बताना है कि राजस्थान राज्य जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो किस वर्ष में गठित किया था। ऑप्शन नंबर एक है 1980 में, ऑप्शन नंबर बी है 1990 में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 में, ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। तो कब किया गया था, तो किया गया था 1995 ईस्वी में। यानी कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, राजस्थान कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो राजस्थान है वह कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एक है उत्तर रेलवे के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर दो है उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है मध्य रेलवे के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत। जो अपना राजस्थान है वह उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थापित किया गया है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि जो हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर एक है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो किया गया राजस्थान। और राजस्थान का अगर जिला पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा हनुमानगढ़। यानी कि कालीबंगा शहर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थापित की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। यानी कि जो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी हमें 1947 में, उसके बाद प्रथम बार जनगणना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर एक है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी है 1950 में, ऑप्शन नंबर सी है 1948 में, ऑप्शन नंबर डी है 1951 में। तो राजस्थान या भारत की प्रथम जनगणना स्वतंत्रता के बाद जो की गई थी वो की गई थी 1951 में। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों से कौन सी श्रेणी में आता है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उनकी श्रेणी में राजस्थान का स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है सातवां, ऑप्शन नंबर सी है 10वां, ऑप्शन नंबर डी है 11वां। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो हो जाएगा दूसरा स्थान। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके अनुसार राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान विधानसभा से कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है। यानी कि जो अपनी राजस्थान विधानसभा है उसमें कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है। ऑप्शन नंबर एक है 4 महिलाएं, ऑप्शन नंबर 2 है 3 महिलाएं, ऑप्शन नंबर 3 है 1 महिलाएं, ऑप्शन नंबर 4 है 2 महिलाएं। तो कितने महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो रह चुके 3 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि राजस्थान विधानसभा में 3 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। क्या बताना है कि जब भारत की स्वतंत्रता हो गई थी उसके बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। ऑप्शन नंबर एक है मोहनलाल सुखाड़िया,
ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी है जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर डी है बरकतुल्ला खान। तो कौन बने थे? तो वो बने थे हीरालाल शास्त्री, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर एक है जयपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी है राजपूताना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी है मराठा विश्वविद्यालय। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा राजपूताना विश्वविद्यालय। यानी कि इसका आंसर क्या है? तो है राजपूताना विश्वविद्यालय। यानी राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? तो राजपूताना विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 के अनुसार अशोक गहलोत कितने बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? क्या पूछ रहा है कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितने बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर एक है एक बार। ऑप्शन नंबर दो है 3 बार। ऑप्शन नंबर 3 है सी 2 बार। ऑप्शन नंबर डी है 4 बार। तो कितने बार बन चुके हैं? तो बन चुके हैं 3 बार। यानी कि राजस्थान के अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, किस मुगल सम्राट ने दीनपना नगर की स्थापना की थी? यानी कि इनमें से कौन सा सम्राट है जिन्हें दीनपना नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर एक है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी है अकबर। ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दीनपना नगर है उसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कि जो कायलाना झील है जोधपुर में स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर एक है भीम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर दो है तख्त सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है अर्नोराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है प्रताप सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था प्रताप सिंह के द्वारा। यानी कि कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगी। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? यानी कि जो राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति है वो किस वर्ष तैयार की गई थी? ऑप्शन नंबर एक है 2002 में। ऑप्शन नंबर दो है 1987 में। ऑप्शन नंबर 3 है 2012 में। ऑप्शन नंबर 4 है 2019 में। तो किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 2012 में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? तो की गई थी 2012 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? क्या बताना आप सभी को कि जो राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर एक है 1990 में। ऑप्शन नंबर बी है 1991 में। ऑप्शन नंबर सी है 1994 में। ऑप्शन नंबर डी है 1989 में। तो जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन 1994 ईस्वी में किया गया था। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1994 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? यानी कि इनमें चारों में से कौन सा वर्ष है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो रखा था? यानी कि राजस्थान में अभी तक वर्तमान में राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब आपको इसमें से बताना है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा वर्ष है जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर एक है 2008। ऑप्शन नंबर बी है 1971। ऑप्शन नंबर सी है 1967। ऑप्शन नंबर डी है 1985। यानी कि इनमें से जो 1967 है उस समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने कि यूनेस्को की विश्व स्थलों की सूची में सम्मिलित राजस्थान की प्रश्न क्या है? दोबारा पढ़ते हैं एक बार। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो रानी की वाव है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक में। यानी कि जो रानी की वाव है गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक गुजरात। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा कुंभा ने किस विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? यानी कि महाराणा कुंभा है उनके द्वारा कौन सी विजय प्राप्त की गई थी जिसके बाद में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर एक है नागौर के शासक पर। ऑप्शन नंबर बी है मालवा और गुजरात की सेना पर। ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली के सुल्तान पर। ऑप्शन नंबर डी है शाकंभरी के शासक पर। तो जब मालवा और गुजरात की सेना पर महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त कर ली थी तो उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस कारण इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है,
माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? क्या बताना आप सभी बच्चों को कमेंट करके कि माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है दौसा में, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है चूरू में, ऑप्शन नंबर डी है पाली में। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यानी कि राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है एक्सीलेंट पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है राइजिंग स्टार पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो कौन सा दिया जाता है? तो दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, और जो उनके शिष्य होते हैं उनको दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। आपको ध्यान रखना है कि गुरु या कोच या प्रशिक्षक होते हैं उनको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, और जो शिष्य होते हैं उनको महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। काकोरी कांड के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? यानी कि चारों में से कौन सा है जिसे काकोरी कांड के बाद फांसी नहीं दी गई थी? ऑप्शन नंबर एक है रोशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र लाहेड़ी, ऑप्शन नंबर तीन है अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आजाद। इसको देखते पता लग गया होगा कि चंद्रशेखर आजाद को कभी फांसी नहीं दी गई थी, इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि काकोरी कांड में रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी और अशफाक उल्ला खान इन सभी को फांसी की सजा दी गई थी। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है वह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर एक है खनिज तेल के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर सी है हीरा के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सोना के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपने सामने, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि जो वर्तमान में जूनागढ़ किला देखने को मिलता है उसका पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर एक है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर बी है लालगढ़, ऑप्शन नंबर सी है करणचंद किला, ऑप्शन नंबर डी है तारागढ़ किला। यानी कि जो इसका पुराना नाम क्या था? तो वो था चिंतामणि, यानी कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को कितनी धनराशि दी जाती है? यानी कि राजस्थान की युवा संबल योजना है उसके अंतर्गत युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? ऑप्शन नंबर एक है 2500 प्रति माह, ऑप्शन नंबर बी है 2000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर तीन है 3000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर चार है 3500 प्रति माह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3000 प्रति माह, यानी कि युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपये की राशि दी जाती है। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? यानी कि जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावण, उसको किस वर्ष में राज्य पक्षी घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर एक है 1981 में, ऑप्शन नंबर बी है 1991 में, ऑप्शन नंबर सी है 1983 में, ऑप्शन नंबर डी है 1978 में। तो किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो किया गया था 1981 में, यानी कि गोडावण को राजकीय पक्षी 1981 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बारदोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? क्या पूछ रहा है कि जो बरौली के मंदिर है उनका संबंध किस वंश के शासकों से है? ऑप्शन नंबर एक है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी है चौहान, ऑप्शन नंबर सी है परमार, ऑप्शन नंबर डी है चालुक्य। तो किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा परमार वंश से, यानी कि जो बरौली के मंदिर है उनका संबंध परमार वंश से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? क्या पूछ रहा प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जहां पर दिलवाड़ा के मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है माउंट आबू। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर है? तो सिरोही जिले में स्थित है जहां पर दिलवाड़ा के मंदिर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मिट्टी है जिसमें स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है लेटेराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो हो जाएगी काली मिट्टी, यानी जो काली मिट्टी है उसमें स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, टोडगन रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल का संबंध किस राजा से है? यानी कि जो टोडगन रावली है उसका संबंध किस राजा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक है उदय सिंह से, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति सिंह से,
ऑप्शन नंबर सी है महाराणा प्रताप से। ऑप्शन नंबर डी है विक्रम सिंह से। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा महाराणा प्रताप से, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें टोटगन वन्य जीव जो दिव्य है उसका संबंध महाराणा प्रताप से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो महाराणा प्रताप है उनका संबंध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 9 मई 1942 को। ऑप्शन नंबर बी है 9 मई 1940 को। ऑप्शन नंबर सी है 8 मई 1941 को। ऑप्शन नंबर डी है 1 मई 1940 को। जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1940 को, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1940। अगला क्वेश्चन है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बाणगंगा को। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी नहर को। ऑप्शन नंबर सी है गंग नहर को। ऑप्शन नंबर डी है माही को। तो राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर के नाम से। आशा करता हूं कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अब आपको बताना है कमेंट में कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और मिलते हैं हम अपनी 1:30 बजे वाली क्लास में लाइव, जिसमें मैं आप लाइव आऊंगा और आपको कराऊंगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, आर्ट एवं कल्चर, ज्योग्राफी एवं हिस्ट्री। तो अगर आप भी विदेशों में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ना हमारे साथ 1:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।